आइए देखते हैं बोर्ड परीक्षा में मानव का प्रकृतिकरण की परिभाषा कैसे लिखेंगे। मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है? वह दशा जिसमें मानव पर प्रकृति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है मानव के लिए। मानव का खान पान रहन सहन प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। प्रौद्योगिकी का विकास अत्यंत निम्न था। कृषि पशुपालन आखेट आर्थिक क्रियाएं प्रकृति के ही अनुसार होती थी। मानव प्रकृति के नियमों का पालन करते थे, प्रकृति को पूजते थे। उदाहरण में मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्रकृतिकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि वे महुआ के पेड़ से फूल पत्ते, घास के पत्ते, पौधों की जड़ें खाते थे। पलाश साल के पेड़ों से आश्रय के लिए इस्तेमाल करते थे। बीमारी को दूर करने के लिए वहां उपलब्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। अब देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है? आदिकाल में मनुष्य प्रकृति से डरता था, उस पर निर्भर रहता था, परंतु अब मनुष्य अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। मनुष्य भौतिक और तकनीकी सहायता से प्रकृति पर प्रभाव डाल सकता है। कृषि बिना प्रकृति पर निर्भर हुए हो रहा है। मानव ने जब अनंत प्रौद्योगिकी का विकास करके पर्यावरण के नियंत्रण से मुक्ति पाली और नगरों की स्थापना, रेल पर सड़कें, बांध, कारखाने, खलिहान, उद्यान आदि विकसित करके धीरे धीरे मानव द्वारा प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। उदाहरण, घर्षण और ताप से आग की खोज हुई। उसी तरह डीएनए के ज्ञान से कई तरह के वंशानुगत रोगों का जानकारी प्राप्त हुआ। तकनीकी ज्ञान से मनुष्य पर प्रकृति से अधिक प्रभावित था लेकिन अब उसने उपकरणों तथा तकनीक की सहायता से प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया है।